ऐसा थोड़े है कि हम कोई आतंकवादी थे। हाफ पैंट में हम सो करके जगे और प्रशासन पहुंच गया। हम बोले एकदम हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको जहां ले जाना है आप वहां ले चलिए। हम तो सर क्या बीपीएससी प्रोटेस्ट में छात्रों के लिए बोलने का ये फल मिला था? सही बोलने का ही नतीजा है कि मतलब जोर जबरदस्ती मेरे साथ हुआ। वो पूरी तरीका से षड्यंत्र था। सच के साथ जो रहता है ना उसकी आवाज को दबाया जाता है, ठीक है। जो धारा के साथ चलता है उसको तो हम कायर कहते हैं। क्या रोशन सर नेता मंत्री विधायक बनने का सोच रहे हैं? हम तो सरकार नहीं है कि हम कुछ भी सब चीज कर सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है। ठंडी का पूरा सामान लेकर आ गए हैं और सीधा रिहाई के बाद और पूरा बेल मिलने के बाद सर आ गए हैं और छात्रों के बाद अब इन लोगों के लिए आ गए। और सर से हम बात कर लेते हैं सीधा। सर आए हैं और 28 तारीख को जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई आपकी, और उसके बाद सर आप तो नहीं थे वहां पर, लेकिन बवाल काटा था छात्रों ने। 29 को गिरफ्तारी हुई है। 29 को गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए ये जो गिरफ्तारी हुआ है इसके बारे में हम क्या बोले, मतलब ये पूरी तरीका से जो है षड्यंत्र था। मतलब जो केस हुआ था हमारे ऊपर और हमारे जैसे जो है कुछ टीचरों के ऊपर और भी हुआ है, लेकिन पटना के सभी शिक्षकों के ऊपर नहीं हुआ है। तो जो केस हमारे ऊपर हुआ है वो पटना के और भी शिक्षकों के ऊपर हुआ है। कुछ शिक्षक तो उस नोटिस का जवाब जो है कल यानी 3 जनवरी को दिए हैं, लेकिन जो है यानी हमारे साथ जो हुआ वो पूरी तरीका से षड्यंत्र था। षड्यंत्र था? हाँ, पूरी तरीका से 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं 100% षड्यंत्र। चलिए सर चलते चलते बात कर लेते हैं सर, चलते चलते आप किस प्रकार से लोग जो है आपको कुछ भी यानी तिरपाल ओढ़ करके, ठीक है, सिंगल जो है ओढ़ करके जो है लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बस मेरा अपना मानना है कि हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े हैं, तो उनका है कि उनका विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। तो उस मानवतावादी विचारधारा को लेकर ही हमसे जो बन पाता है हम अपने तरफ से जो है करते हैं। हम तो सरकार नहीं है कि हम कुछ भी सब चीज कर सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है उस अनुसार जो है। जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त का जो वीडियो सोशल साइट्स पर आया तो कहीं ना कहीं सभी को दिखा कि वो किस प्रकार से, उसके बाद छात्रों में बहुत ज्यादा रोष भी था सर। तो सर उस टाइम आपने प्रशासन से कहा था कि हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, या फिर जोर जबरदस्ती किया गया था उस टाइम? हाँ, प्रशासन के द्वारा तो जोर जबरदस्ती किया गया, वो तो प्रूफ है, वो तो सोशल मीडिया पे है। मतलब ऐसा थोड़े है कि हम कोई आतंकवादी थे। हम प्रशासन को सभी भी कर रहे थे, हम तो कोई आतंकवादी नहीं थे कि मतलब उस प्रकार से जो है यानी हमको ले जाया जा रहा है। मतलब हमको जो है पैंट तक पहनने नहीं दिया। मतलब जींस हाफ पैंट में हम सो करके जगे और प्रशासन पहुंच गया। हम बोले एकदम हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको जहां ले जाना है आप वहां ले चलिए। हमको हम सत्य के साथ हैं, इसी वजह से हमको कोई डर नहीं होता है, लेकिन वो पूरी तरीका से षड्यंत्र था। तो सर क्या बीपीएससी प्रोटेस्ट में छात्रों के लिए बोलने का ये फल मिला था? जी 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 जी, उस वही था ही। बीपीएससी देखिए सच के साथ रहिएगा ना, हमेशा इतिहास गवाह है कि सच के साथ जो रहता है ना उसकी आवाज को दबाया जाता है, ठीक है। जो धारा के साथ चलता है उसको तो हम कायर कहते हैं। मतलब नदी की धारा पूरब की ओर बह रही है और पूरब की ओर जा रहे हैं तो आप कायर हैं, आप पश्चिम की ओर चलिए, ठीक है। तो वो बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जो हमने आवाज बुलंद किया उसी को लेकर के वो षड्यंत्र रचा गया। खैर कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज होता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि उपनिषद से लिया गया है, सदा सत्य की जीत होती है। तो आज सत्य की जीत हुई है और ले गया था जिस प्रकार से आपको ले जाया गया था, तो सभी छात्र चिंतित थे, कह रहे थे कि कब आएंगे हमारे गुरुजी। तो उसके बाद सर विश्वास था न्यायपालिका पर कि यहाँ से अगर ले जाया गया है तो फिर उसके बाद सर शाम में बातें हुई या फिर न्यायालय ने इस चीज को लंबा खींचा था? नहीं, न्यायपालिका के ऊपर तो शुरू से ही मेरा विश्वास रहा है कि देखिए अगर कहीं पर भी आपको कुछ नहीं मिलता है तो अंतिम में कोर्ट जो है आपके साथ न्याय जरूर करता है। क्या कहिएगा सर? छात्र मेरे पास है, आज ही जमानत मिला है। देखिए आज 4 तारीख है ना, देखिए यहाँ पे है, देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा डेट भी है 4/1/2025, ठीक है, 4/1/2025, ठीक है। क्या कहिएगा? हुआ है, जमानत मिल गया है। तो न्यायपालिका के ऊपर हमें विश्वास था और न्यायपालिका के ऊपर हमें विश्वास था, इसी वजह से जो है आज हमें पूरी तरीका से जमानत भी मिला है। लेकिन षड्यंत्र था,
ऐसा ऐसा थोड़े है कि हम कुछ अनर्गल बोले हैं, अनर्गल कोई बयान भी तो नहीं दिए हैं, जो जायज मांग था वही रखे हैं। ठीक है, तो खैर अब क्या लगा रहा है सर कि अभी भी कि सभी टीचरों को टारगेट किया गया या फिर कुछ गिने चुने टीचरों को टारगेट किया गया? कुछ गिने चुने ये आपको नहीं नजर आ रहा है? मतलब एक प्रकार से कहिए तो प्रशासन और सरकार जो है कुछ टीचरों को तो संरक्षण दे रहा है, ठीक है, जबकि आंदोलन में उनका भी हाथ रहा है। आंदोलन में सोशल मीडिया पे वीडियो है कि वो भी उपस्थित हुए हैं, वो भी सपोर्ट किए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब गिने चुने लोगों के साथ हुआ। ये प्रशासन का सपोर्ट भी रहा है कि मतलब प्रशासन कोई भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन हाँ एक दो बात का जो है हमको शिकवा है प्रशासन से। खैर इसके लिए आगे प्रशासन जो करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा सही बोलते हैं और सही बोलने का ही नतीजा है कि मतलब जोर जबरदस्ती मेरे साथ हुआ। एक जो वीडियो वायरल है वो तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से जो है जबरदस्ती किया गया है। हम ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम भारत में रहते हैं, तो भारत में हमें सब अधिकार प्राप्त है। और क्या हमारा कानूनी अधिकार है, क्या हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको सब कुछ पता है। तो जिस प्रकार से वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो छात्रों के द्वारा ही किया गया है, तो उससे आपको क्या लगता है? आप बताइए, उससे आपको क्या लगता है? मतलब हम आतंकवादी थे जो हमारे साथ वो व्यवहार किया गया। तो एक ये चीज़ हमें बुरा लगा और उसके बाद प्रशासन का कोऑपरेशन भी रहा है, इसके लिए प्रशासन को हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन वो वाला जो प्रकरण है वो सही प्रकरण नहीं था, मतलब उस प्रकार से नहीं ले जाना चाहिए था। हम अगर कहीं भाग जाते तो एक समझ में आता है, ठीक है। तो सर ये आ गए हैं बांटने के लिए और अभी गरीबों के बीच भी है और इस तरह से सोच रहे थे कि जब हमें डिटेन किया गया, जब हमारी अरेस्टिंग हुई, मतलब हमारी गिरफ्तारी हुई, लोग तो उस टाइम सर मन में कहते हैं कि हमारी रिहाई हो जाएगी तो हम हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। तो क्या सर उस टाइम मन में आया था कि मन में गच लिए थे ईश्वर को कि अगर हमारी रिहाई हो जाती है, हमको बेल मिल जाता है, तो हम ऐसे ही जाकर कंबल बांटेंगे? नहीं, जब हमारी अरेस्टिंग हुई थी तो उस टाइम ही हम ये सोच लिए थे कि नहीं, अगर हमारी रिहाई होती है तो हम मानवता को आगे बढ़ाने वाला काम करेंगे। क्योंकि विवेकानंद जी का जो विचारधारा है, उनके लोकप्रिय होने का कारण है कि मानवतावादी विचारधारा, और उस मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचे हुए थे जिस रोज हमको जमानत मिलेगा उस रोज हम ये काम करेंगे, हम पहला काम यही करेंगे। और आज हमें पूरी तरीका से जमानत मिला और आज हम पूरी तरीका से ये कर रहे हैं। तो सर कभी बच्चों के बीच बुक दे देते हैं, कभी लाइब्रेरी फ्री, कभी हॉस्टल फ्री, कभी बैच फ्री, तमाम तरह की चीज़ें, खाना वितरण करते हैं और हर तरह की चीज़ें जो बन पाती है, तो सभी लोग का अब कहीं ना कहीं ख्याल आता है। सर जो हम अपना सवाल आपसे नहीं पूछ रहे, छात्रों के मन में सवाल आएगा कि क्या रोशन सर नेता, मंत्री, विधायक बनने का सोच रहे हैं? क्या नेताजी बनने वाले हैं? क्या इस टाइप से कर रहे हैं जाकर जनता में? नहीं, वैसा मेरा कोई भी विचार नहीं है, किसी भी प्रकार का वैसा कोई विचार नहीं है। और एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो केस हुआ था उसको, केस को लेकर के लोग 3 तारीख को भी जवाब दिए, 3 तारीख को भी थाना में आए हैं, लेकिन उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ हमारी अरेस्टिंग हुई है। क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है और हमें कोई राजनीतिक आका चाहिए भी नहीं। क्योंकि हम देखिए, अगर हम किसी का झंडा उठा लेते हैं ना, तो फिर हम उस विचार से ग्रसित हो जाते, फिर वो सही कहता है या गलत कहता है, गलत भी कहता है फिर भी हमको सही ही लगता है। तो हम राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र रहना चाहते हैं और लोग हमारे ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। खैर उस आरोप प्रत्यारोप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, इसी वजह से हमारी अरेस्टिंग उस प्रकार से हुई है। अच्छा सर, ये पटना के गली गली में घूमकर इस तरह से कंबल वितरण कर रहे हैं। बड़े जगहों पर जैसे पटना जंक्शन, गांधी मैदान, इस जगह पर लोग जाते हैं, तो इधर आने का क्या मकसद होता है? नहीं, हम गांधी मैदान भी गए हैं, सॉरी पटना जंक्शन भी गए, अभी गांधी मैदान नहीं गए, आगे गांधी मैदान जाना है। लेकिन देखिए, जो है मेरा मकसद ये था कि गांधी मैदान और पटना जंक्शन तो हर कोई जाते हैं, हर किसी को मदद मिल जाता है। लेकिन जैसे ये सब जो रोड है, ये सब हमको लगता है गर्दनी बाग का एरिया है, हमको लगता है गर्दनी बाग का एरिया, गर्दनी बाग से पहले का एरिया है, यहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब जो हॉट स्पॉट है गांधी मैदान और पटना जंक्शन, वहाँ तक लोग पहुँचते हैं, लेकिन गली कुची में नहीं पहुँचते हैं। तो हमारा उद्देश्य है गांधी मैदान और पटना जंक्शन के साथ साथ जो है पूरे गली कुची में पहुँचना और वास्तविक लोगों को मदद मिल सके जो मदद के हकदार है, इसी वजह से। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो देखिए रोशन आनंद सर थे हमारे साथ और सर कह रहे थे कि जिस प्रकार से अरेस्टिंग हुई थी सर उस पर बोल रहे थे कि क्या कुछ हुआ और बेल मिला इस पर भी सर बोल रहे थे और बीपीएससी प्रोटेस्ट पर सर ने बातें कही और सर के लिए जो बच्चे इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे तो सर ने उसके लिए भी बात कहा कि क्या कुछ बच्चों के लिए मैसेज था सर ने वो भी बताया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।